जहाँ थी खुशबू प्यार की, कहाँ से आई नफरत की तलवार। जहाँ रहते थे साथ मिलके, कहाँ से आई जात धर्म की दीवार। यीशु ने सिखाया करो तुम दुश्मनों से भी प्यार। है ये हमारी दुआ, सलामत रखना भारत को ऐ खुदा। है ये दुआ। जब कहीं बहता है लहू, हाँ वही बहते हैं आंसू। हर तरफ छाया हुआ है मातम, जो दे अपना वो बन गए दुश्मन। जो दे काटे उसका दामन, फूलों से भर दो। जो दे काटे उसका दामन, फूलों से भर दो। है ये हमारी दुआ, सलामत रखना भारत को ऐ खुदा। है ये दुआ। आओ मिलकर हम बनाए जिंदगी, अंधेरी रातों में जलाए रोशनी। मिलकर आओ मिलकर हम बनाए जिंदगी, अंधेरी रातों में जलाए रोशनी। रोशनी सभी दोस्तों को आज शुभ दिन। 2021 15 अगस्त इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण दिन है। 75 साल का स्वतंत्रता का दिन के उत्सव मना रहे हैं। स्वतंत्र अंग्रेजी ब्रिटिश शासन से भारत आजाद है। रक्तपात और शहीदों के द्वारा हमें स्वतंत्र मिल गया है।
संपूर्ण देश में ध्वज या राष्ट्रीय झंडा फहराया जाएगा और राष्ट्रीय गीत देश गाएगा। हम आजाद हो गए। लेकिन क्या सचमुच हम आजाद हम सभी में है? सचमुच हम आजादी है? आज का विषय है मसीहा यीशु में स्वतंत्र। जो कोई YouTube के द्वारा इस प्रचार को सुने तो कृपया करके लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि यीशु का नाम फैल जाएगा पूरा विश्व। हम सब स्वतंत्र हैं, लेकिन कानून भी देश का होता है। एक जिम्मेदार नागरिक कानून को पालन करना है। कानून के साथ आजादी के साथ जवाबदारी भी आता है। हमारे पास लाइसेंस होता है वाहन चलाने के लिए, और वहां पे कानून भी होता है। अगर हम कानून तोड़ेंगे, निश्चित हमें दंड भरना है। आप कभी कल्पना कर सकते हो, अगर कोई कानून ही नहीं होता था, अगर हम वाहन को चलाते समय कितने गड़बड़ और कितने एक्सीडेंट्स हो जाता था। तो आजाद या आजाद होना क्या मतलब क्या है? एक पिंजरा को, एक पक्षी को पिंजरा से अब छुड़ा दो और उस पक्षी को पूछो आजादी का मतलब। एक कैदी को जिसने अभी स्वतंत्र हो गया, उसको पूछो स्वतंत्रता का मतलब क्या है। एक गुलामी के पूछो, एक गुलाम से छुड़ाया गया स्वतंत्र का मतलब क्या है। एक गुलामी कौन है? जिसका जीवन कोई और नियंत्रण में है। वो खुद अपना स्वयं इच्छा कभी नहीं कर सकता है, कोई और उसका जीवन को चलाता है। एक पापी मनुष्य जो क्षमा किया गया है, उसको पूछो स्वतंत्रता का मतलब क्या है। हमारा आज वचन हम लेंगे गलतियों का पुस्तक से, अध्याय 5:1। मसीहा ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है और इसी में स्थिर रहो और दास्तव के जुए में फिर से न जुतो। पौलुस गलतियों का कलीसिया से कह रहा है कि तुम्हें कानून पालने से या अपना स्वयं के संघर्ष से हमको स्वतंत्रता नहीं मिल पाएंगे। हमें पता है आदम और हवा को एक बगीचा में रखा गया था और उनको सब अधिकार, सब अधिराज्य दिया गया था। स्वतंत्र परमेश्वर का मानव के लिए एक भेंट होता है। उसमें से प्रभु ने हमें एक स्वयं इच्छा दिया है कि चुनाव करने के लिए, और वो सही चुनाव या गलत चुनाव वो हमारे ऊपर है। लेकिन एक आज्ञा पालन नहीं करने से पाप दुनिया में प्रवेश किया और आज हम एक टूटा हुआ पृथ्वी में, टूटा हुआ विश्व में हम रह रहे हैं। मनुष्य पापों का
गुलाम बन गया। पाप मनुष्य को नियंत्रण में ले लिया और पाप उनका गुरु बन गया। पाप ने हमें परमेश्वर से अलग किया। मनुष्य पुनः स्थापित करना था परमेश्वर को। परमेश्वर ने वापस वो मेल मिलाप उनके साथ लाना था। परमेश्वर प्यारा और प्रेमल परमेश्वर है। मनुष्य अपने धार्मिकता से उनको लगा कि अगर मैं कानून पालूंगा तो मैं धार्मिकता से मैं चल सकता हूं, लेकिन हम सब कानून कभी नहीं पालन कर सकते हैं। कहां ना कहां हम गिरेंगे। पौलुस कलीसिया को कह रहा है, कानून से धार्मिक नहीं बन सकते हैं। बाइबल में यूहान का पुस्तक में 8वां अध्याय 36 में लिखा है, सो यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तुम स्वतंत्र हो जाओगे। यीशु कहता है कि कानून से तुम्हें स्वतंत्रता नहीं मिल सकता है। सच्चा आत्मिक आजादी सिर्फ यीशु मसीह में है। तो स्वतंत्र होना का मतलब क्या है? स्वतंत्र होना मतलब यीशु मेरा गुरु बन जाता है। यीशु मेरा जीवन को चलाएगा और यीशु मुझे पापों का गुलामी से छुड़ाएगा। यीशु ने कहा इशाया 61 में कि परमेश्वर ने मुझे अभिषेक किया है ताकि मैं बंधुओं के लिए स्वतंत्रता और कैदियों के लिए छुटकारे के प्रचार करूं। एक कहानी है, एक हत्ती था। बहुत सालों से उसको जंजीरों से बांधा गया था एक झाड़ के साथ। एक दिन उसका जो मालिक था उसके पास आया और वो जंजीर को उन्होंने खोल दिया, लेकिन ये हत्ती को नहीं मालूम था कि ये जंजीर खुला गया है। उसी जगह में दिन रात वो हत्ती खड़ा रहा, क्योंकि उसके पता ही नहीं था कि वो जंजीर खुल गया है। इसलिए यीशु कहता है, इसीलिए मुझे प्रचार करना है लोगों को कि मैं तुझे छुटकारा देने के लिए आया है। उसी तरह ये हत्ती को नहीं मालूम था। फिर उसका मालिक आया, उसको पकड़ के उसका स्वतंत्रता दिखाया। वैसे ही यीशु ने हमें उनके क्रूस के द्वारा, पुनरुत्थान के द्वारा, उनके एक बलिदान के द्वारा हमें पापों से छुटकारा दे दिया। जो लोग यीशु के बारे में सुना है, क्रूस के बारे में सुना है, सत्य जे क्रूस का अर्थ समझ गए वे सचमुच आजादी हो गए। यीशु के एक बलिदान से हमें आज अनुग्रह मिला है। कानून रखने से हमें आजादी नहीं मिल सकता है, लेकिन यीशु ने हमारे पूरे दंड, हमारे पाप, हमारे श्राप उन पर लेकर हमें एक मुफ्त तोहफा जो दिया है वो अनुग्रह है। हमारे लिए वो मुफ्त होगा, लेकिन पिता के लिए एक उनका इकलौता पुत्र उन्होंने पृथ्वी पे भेजा ताकि हम पापियों को मुक्ति मिल सकता है। रोमियो की पुस्तक में 6 और 7 में लिखा है, क्या हम अनुग्रह मिला है तो क्या हम पाप करते ही रहेंगे, पश्चाताप करते ही रहेंगे? लेकिन उत्तर यहाँ पर है,
क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्यत्व उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया, ताकि पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए, ताकि हम आगे को पाप के दास्तव में न रहें, क्योंकि जो मर गया है वह पाप से छुटकारा धर्मी ठहराया गया है। कितने साधारण वचन है ये। अगर समझो कि दो रास्ते हैं मेरे घर के पास आने के लिए या पहुंचने के लिए, एक रास्ता जो है बहुत पिकट लोग है, चोर है, बहुत बुरी चीज हो रहा है, और दूसरी जो रास्ता है बहुत अच्छा रास्ता है, शांत रास्ता है, कुछ गड़बड़ी नहीं है वहां पर। आप कौन से रास्ता चुनोगे मेरे घर आने के लिए? निश्चित जहां पे भी चोर है, पिकट लोग है, आप वहां पर नहीं जाएंगे। वैसे ही यीशु हमारे लिए सत्य, जीवन और मार्ग है। अगर हमें एक शांति का जीवन चाहिए तो हमें उस मार्ग पे चलना है। अगर हमें सचमुच एक आजादी के जीवन चाहिए तो हमें यीशु को अपनाना है, क्योंकि वही है मार्ग, सत्य और जीवन। हाँ, हमें पाप में गिरने के लिए शक्य है, हम गिर सकते हैं, लेकिन हमारे लिए एक सहायक है, वो पवित्र आत्मा हमें मदद करेगा पाप से बचाने के लिए, ताकि हम पवित्रता में चल सकते हैं। तो सच्चाई या सच्चा आजादी क्या है? उस सामरी स्त्री को पूछो, सच्ची आजादी का मतलब क्या है? उस अंधे मनुष्य को पूछो, सच्चा आजादी क्या है? लोग उसको ढूंढ रहा था पैसे देने के लिए, लेकिन वो वहां पर नहीं था। यीशु ने उसको छुड़ाया। एक अपाहिज मनुष्य को पूछो जो सुंदर मंदिर के बाहर बैठा था, जहां पर पतरस ने उन्होंने यीशु मसीह के नाम में चंगाई दे दिया, उनको पूछो स्वतंत्रता का मतलब क्या है, वो तुम्हें बचाएगा। व्यभिचार स्त्री, उसको पूछो जो नियम पालने वाले लोग आए थे उसके ऊपर पत्थर फेंकने के लिए, यीशु के चरणों में उन्होंने उनको रखा। यीशु नियम की ओर से नहीं देखा, क्योंकि यीशु हमें अनुग्रह देते हैं। अनुग्रह के द्वारा उस स्त्री को उन्होंने क्षमा किया और वो जीवन भर यीशु के पीछे हो चली। राजा दाऊद को पूछो जो पाप में फंसे गए थे, भजन संहिता 51 उन्होंने लिखा, वो भजन संहिता क्षमा के बारे में। पेत्रस इतना विशाल जो छेले थे परमेश्वर को, वो खुद इनकार किया यीशु को, लेकिन वे रोके पश्चाताप करके वापस परमेश्वर के पास आ गया। से बाइबल में इतने सारे कहानी हैं जो यीशु के अनुग्रह के बारे में, क्षमा के बारे में हमें दिखाता है, और वही है सच्चा आजादी। आज हम सब पूरे देश एक सुंदर दिन जो इंडिपेंडेंस डे, स्वतंत्र दिन हम माना जाते हैं। हम कभी जो लोग हमारे लिए, ये देश के लिए लड़े, शहीद हो गए, जेल में भरे गए थे, मारा पीटा गए थे, उसको हम नहीं भूलते, क्योंकि इतिहास में हम पढ़ते हैं। लेकिन सबसे महत्व हम कभी नहीं भूलना चाहिए, जो निष्कलंक, निष्पाप यीशु मसीह जो हमें सच्चाई की आजादी देने के लिए स्वर्ग छोड़ के इस पृथ्वी पे आए, ताकि हमें सच्चा आजादी दे सकते हैं। कितना अद्भुत परमेश्वर है। आज मैं विनती करती हूँ सभी को,
अगर आपको लगता है कि आप अब तक जंजीर में हैं, अब तक आपको छुटकारा नहीं मिला है, आप अनुभव ही नहीं किया आज़ादी का, आपके हाथ में भी झंडे होगा, लेकिन वो सचमुच वो आज़ादी जो अंदरूनी से, जो आत्मिक है, वो नहीं महसूस किया, तो आज हमारे साथ प्रार्थना करो। आंखें बंद करेंगे और प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह के लिए, जो जिनके द्वारा प्रभु हमें छुटकारा मिला, जिनके द्वारा प्रभु हर दिन हर पल हम अनुग्रह के साथ हम चल सकते हैं। प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ, अगर कोई भी है यहाँ पर, आपका सच्चा आज़ादी जो यीशु मसीह हमें देते हैं, हमने महसूस नहीं किया, अनुभव नहीं किया, मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु आप उनको स्पर्श करो और उनको आपका आज़ादी प्रकट करना, ताकि प्रभु आज से उनका जंजीर तोड़ के आपके स्वतंत्रता को महसूस करेंगे। धन्यवाद पिता कि आपने ये प्रार्थना सुनकर हमें आज़ादी दे दिया। अगर यहाँ में से कोई भी यीशु को एक उद्धारकर्ता नहीं बनाया, तो प्रार्थना अब कीजिए। स्वर्गीय पिता मैं धन्यवाद देती हूँ इस समय के लिए। मैं अंगीकार करती हूँ कि मैं एक पापी हूँ, मुझे क्षमा करो। मैं पश्चाताप करके आपके पास आती हूँ, आपके लहू से मुझे धो लेना, और आज से प्रभु मेरे स्वामी, मेरा उद्धारकर्ता बन जाओ। मेरे जीवन आपके हाथों में मैं समर्पित करती हूँ, आप ही मेरा जीवन को चलाना प्रभु। धन्यवाद पिता एक सुंदर समय के लिए, यीशु के नाम में आमीन। हम कभी प्रार्थना सभा को समाप्त नहीं करते जब तक आपको एक आशीष की प्रार्थना नहीं करते हैं। तो इस आशीष की प्रार्थना आप स्वीकार करो। पिता परमेश्वर का प्रेम, यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा का मधुर संगति आपके साथ आज, कल, आने वाले सप्ताह और हमेशा के लिए रहे। आमीन आमीन। आप सभी को शुभ स्वतंत्र दिवस। जय हिंद। यीशु मसीह की जय।